राधे राधे दोस्तों। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये चोली बनानी बताई थी। ये 5 और 6 और 7 नंबर को, तीनों नंबर को आसानी से आ जाएगी। देखिए, अगर आप इसको अलग रखना चाहते हैं, अलग से पहनाना चाहते हैं तो अलग से भी पहना सकते हैं, और इसी में अगर घेर जॉइंट करना चाहते हैं तो घेर भी जॉइंट कर सकते हैं, और अलग से स्कर्ट भी बना सकते हैं। तो अगर आप जॉइंट करना चाहते हैं तो ये इसी से बनाना शुरू कर दीजिए, और अलग से बनाना चाहते हैं तो अलग से बनाइए। फिर चलिए हम इसी में शुरू करते हैं बनाना। तो जो हमने यहाँ पे जोड़ी नहीं थी, क्योंकि हम खुला रखेंगे पीछे की साइड से, इसे पहनाना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये लास्ट में जो 3 की चेन बनाई है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने धागे को कट नहीं किया है तो कट मत कीजिए, इसी से बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमने इसको लॉक कर लिया। अब हम 2 चेन बना लेंगे, 1 2, और पहली रो में हम सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस धागे को हम इस तरह से पकड़े रहेंगे, जिससे ये अंदर दब जाएगा और निकला हुआ नहीं दिखेगा। तो चलिए हम सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। देखिए, अब हम अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 चेन बनानी है, 1 और 2 चेन बना ली। फिर हम इसी में एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमें एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है, घेर बनाना है। तो एक चेन में हमने 2 बना लिए, और बगल के 2 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमने एक बना लिया, और एक हमने इसमें भी एक बना लिया साइड वाले में। अब हमें क्या करना है, जो हमने जिसमें हमने जो लास्ट डबल क्रोशिया बनाया है, उसी पे हमें फ्रंट पोज बनाना है इसमें, इस तरह से। तो पहले हम लूप लेंगे और इस तरह से क्रोशिया को डाला और ऐसे निकाला। ये हमारा फ्रंट पोज बन गया। इस तरह से ये अलग दिखेगा, और इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे। जब भी हम फ्रंट पोज बनाएंगे तो एक चैन बनाएंगे। अब हम फिर से जो इसके बगल वाली चेन है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2, और इसके 2 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया। दूसरा डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब इसी के जिसमें हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाया है, इसी में हमें फ्रंट पोज लेना है। हर तीसरे फंदे में हमें फ्रंट पोज लेना है। तो देखिए, इसमें भी हमने फ्रंट पोज में डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम एक चैन बनाएंगे। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, इसके बाद अब हम 2 चेन में फिर से एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोज के बाद तुरंत हम अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दूसरा। अब दूसरा जो हमने बनाया, इसमें हमने देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए एक चेन में, फिर 2 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम इसी में चेन में एक फ्रंट पोज बनाएंगे इस तरह से, और तुरंत ही हमें फ्रंट पोज के बाद एक चेन बनानी है इस तरह से। और इसके बाद हमें अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। चलिए कर लेते हैं इतना, फिर बताते हैं आपको आगे क्या करना है। इस तरह से देखिए आएगा। फ्रंट पोज वाला फंदा हमारा अलग दिख रहा है। ये देखिए, हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। आप यहाँ भी जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने सोचा पहनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने थोड़ा सा बाद में जोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 3 फंदे, पहले हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, एक चेन, 3 चेन बना ली। ये तो हमने स्लिप स्टिच की थी। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हमने लूप ले लिया, ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। एक हम इसी को डबल क्रोशिया मानते हैं, और हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 और 3।
3 चेन हमने बना ली हैं। हर दूसरी रो में हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जस्ट ये फर्स्ट फ्रंट पोज ले रहे हैं ना, उसके बाद हम एक फंदा बढ़ा ले रहे हैं। तो अब ये हमारा फ्रंट पोज आ गया है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें हमने ये डबल क्रोशिया लिया है उसी होल में हमने क्रोशिया को डाला और इस तरह से देखिए हमने फ्रंट पोज के ऊपर फ्रंट पोज बना लेना है। इस तरह से बना लिया। अब हम एक चेन बनाएंगे। हर फ्रंट पोज के ऊपर हमें एक चेन बनानी है और उसके ही जस्ट बाद हमें नेक्स्ट चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया और इसी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया दूसरा बना रहे हैं। तो एक चेन हमारी बढ़ती जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह इस रो को कंप्लीट करते हैं। अब बाकी चेन में हम एक एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 और 2 3 4। फिर ये हमारा फ्रंट पोज आ जाएगा, यहाँ तक बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम फ्रंट पोज लेंगे, इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। इसके बाद हम फ्रंट पोज के जस्ट बाद हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। चलिए कर लेते हैं। देखिए ये हमने दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से ये देखिए फ्रंट पोज क्रोशिया जो है इस तरह से उभर के आ जाता है। 2 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं, इस तरह से ही आ जाता है। अब हम देखिए यहाँ पे आ गए हैं, तो हमें इसको जोड़ना है। तो जो 3 की जो रो है इसी में हम 3 चेन जो हमने बनाई थी इसी में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। लॉक कर दिया। अब फिर से 3 की चेन बनाएंगे, 1 2। एक चेन हम बना ही चुके हैं। अब देखिए हमारे पास पहले देखिए यहाँ देखते हैं, पहले हमारे 2 फंदे थे बीच में, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए। इसी तरह हमारे फंदे यहाँ बीच में बढ़ते जाएंगे और फ्रंट पोज क्रोशिया के ऊपर हम फ्रंट पोज क्रोशिया लेते जाएंगे। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह से ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट पोज आ रहा है, तो हम ये वाले फंदे सभी चेन में हम डबल क्रोशिया बुन लेते हैं। यहाँ तक बुनेंगे, 1 2 3 4 5 बुन लेते हैं। यहाँ तक देखिए हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब ये हमारा फ्रंट पोज क्रोशिया आ गया है, तो हमें यहाँ पे इसी चेन में हमने बनाया था और इसी चेन में हमें इस तरह से फ्रंट पोज बना लेना है इस तरह से। इसी तरह हम आप जितना बड़ा घेर करना चाहते हैं करते जाइए। 2 फंदे हमारे हर उसमें इंक्रीज होते जाएंगे हर रो में, और जहाँ हमने फ्रंट पोज बनाया वहाँ फ्रंट पोज बनाइए। दूसरा कलर ऐड करेंगे तब हम आपको बता देंगे। देखिए हमने इसमें 3 रो कंप्लीट कर ली हैं। एक हमने पहले ऐसी बनाई थी जिसमें हमने फ्रंट पोज क्रोशिया नहीं बनाया था। तो 1 2 3 और एक ये 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं इसमें। अब हम कलर चेंज करेंगे, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा ली है। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर ऐड कर लेंगे। इस धागे को हम कट कर लेंगे इस तरह से और हम दूसरे कलर को ऐड करेंगे इस तरह से। अब हम ये धागा पीछे की साइड इस तरह से पकड़ लेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बना के हम फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। जहाँ पर डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया, और जहाँ फ्रंट पोज क्रोशिया है वहाँ फ्रंट पोज, और उसके बाद एक चेन। उसके बाद की चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया एक चेन में, और सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। चलिए हम एक रो थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा कोई डबल क्रोशिया वो नहीं है, तो हम सीधा बस डबल क्रोशिया ही बनाना है इस तरह से। सभी चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हमें बना लेना है। यहाँ तक देखिए ये हमारा फ्रंट पोज क्रोशिया है ये वाला, और यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही हम सभी में करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लिया है। सॉरी, फिर से बनाते हैं। इस तरह से। अब ये फ्रंट पोज है तो हम यहाँ पे फ्रंट पोज बनाएंगे इस तरह से।
फ्रंट पोज के बाद हमें एक चेन बनानी होती है, तो हम एक चेन बना लेंगे और इसके जस्ट बाद हमें एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने होते हैं। इस तरह से एक डबल क्रोशिया और इसी में दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से, तो इसी तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। और आप दूसरी कलर भी ऐड करना चाहते हैं तो इसी में दूसरी कलर भी ऐड कर सकते हैं इसी तरह से। तो हम बना लेते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 3 कलर इसमें और ऐड कर दिए हैं ड्रेस में। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, एकदम बहुत अच्छी प्यारी सी फ्रिल बन के रेडी हुई है। इसमें केवल अभी हमने कोई बुनाई उनाई नहीं डाली है, केवल डबल क्रोशिया ही किया है, केवल कलर चेंज किया है। तो यहाँ से मैं गिन के बता देती हूँ। देखिए एक रो हमने बनाई थी जिसमें हमने ये फ्रंट पोज क्रोशिया नहीं लिया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 रो हमारी कंप्लीट हुई हैं और उसमें ये प्यारी सी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे टोपी। तो टोपी बनाने के लिए आप ये सभी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से स्लिप नॉट लगा लेनी है, इस तरह से। इस तरह से हमने चेन बना ली। अब हम इसी में एक चेन बनाएंगे। ये हमने एक चेन बना ली। अब हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक एक ये हमारी 3 की चेन हो गई, ये दूसरा है 3। थोड़ा सा ये ढीला हो गया है, हमें टाइट ही बनाना है। फिर से बना देते हैं, 1 2 और ये देखिए 2 फंदे स्लिप किए और फिर से हमने 2 फंदे स्लिप किए, 3 डबल क्रोशिया हो गए। और ये देखिए चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 चेन बना ली है हमने। अब ये जो हमने मैजिक रिंग बनाई थी इसको हम खींच देंगे। तो ये टाइट हो जाएगी, इस तरह से हो गई टाइट। अभी हम इसी में और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 8 9 और 10। 10 चेन हमने बना ली हैं। इसको टाइट लॉक कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे जो लास्ट में हमने चेन बनाई थी। इस तरह से। अब आप चाहें तो दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहीं पे हम दूसरा कलर ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा और बनाएंगे, इसके बाद हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो 2 चेन बनाएं, 1 और 2। 2 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी चेन में हम बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन। और ये अब तीसरी में चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1। इसी चेन में हम फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2। अगली 2 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अगली चेन में हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से देखिए मुड़ने लगी है, टोपी का शेप आने लगा है। अब जो हमने जो लास्ट में 3 चेन बनाई थी उसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस ऊन को हम कट कर लेंगे। अब हम दूसरा कलर ले लेते हैं।
इस तरह से हम फंदे को थोड़ा सा टाइट करेंगे और इसको पक्का कर लेंगे। 2 चेन बना ली, इसको हम पकड़े रहेंगे और इसे इसी में दबाते जाएंगे, बुनते जाएंगे। तो सभी चेन में अब हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है टोपी कम चौड़ी है तो थोड़ा एक आध 3 फंदे के बाद एक आध फंदा बढ़ा सकते हैं। और जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसी तरह से। इसी में आपको अगर फंदा बढ़ाना है तो इसी चेन में हम दोबारा से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, जिससे कैप है ना थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। चलिए ऐसे ही हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से देखिए ये लुक आ रहा है इसका। अब हमें कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बस हम इसमें हमने 3 फंदे पे एक फंदा बढ़ाया है जब हमें जैसे ज़रूरत महसूस हुई है। तो पूरे में टोटल हमने 1 2 3 4 5 फंदे बढ़ाए हैं इस राउंड में। अब हम दूसरा कलर लगा लेंगे और आप जितने कलर ऐड करना चाहते हैं और टोपी की लंबाई होने तक हम इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे कलर भी लगा लेते हैं। ये टोपी हमने बना ली है और जहाँ पे हमने ये राउंड ख़त्म किया वहीं पे स्लिप स्टिच करके धागे को अंदर की साइड कर दिया है। इसी तरह से आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। देखिए सिंपल सी सोबर सी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। आप चाहें तो बूल का फ्लावर बना के भी इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए हमने डोरी डालने के लिए सुई में धागा डाल लिया है, इसमें डोरी भी डालेंगे जिससे फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो इस तरह से हम डोरी डाल देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। इस तरह से आप यहाँ से टाइट और ढीला कर सकते हैं। इस तरह से बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी गोपाल जी की। ये देखिए हमने चटकनी बटन भी लगा दिया है, इसमें एक फ्लावर भी लगा देंगे तो बहुत सुंदर लगेगी ड्रेस। इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं और यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। राधे राधे।